हेलो स्टूडेंट्स, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स जो है इन डेली लाइफ यू कम अक्रॉस वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हुज आउटकम इज फिक्स्ड। यानी कि अगर सेम फिजिकल कंडीशन में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका आउटकम फिक्स होता है तो वो होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो इसके आउटकम के बारे में एडवांस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एडवांस में नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। पहले से आप उसको नहीं बता सकते हैं कि हेड है या टेल है। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट की स्टडी हम करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप का रिज़ल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको हम इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी से हम स्टडी करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि इसमें एक से ज़्यादा आउटकम होना चाहिए। नंबर 2 जो है, अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम को हम इन एडवांस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। द आउटकम ऑफ द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो ये दो बातें जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में होते हैं। अगर आप किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आने के चांसेस हैं, उसमें के बारे में आप पहले से नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से अगर किसी डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें कौन सा नंबर फेस पे, अपर फेस पे आने वाला है, इसके बारे में एडवांस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट की स्टडी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी की हेल्प से भी मेजर द डिग्री ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मैथमेटिकली। कितना मैथमेटिकली उसको हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब जो है आज हम आगे कुछ और डेफिनेशन इसकी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ आपको। अब आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेसेस, आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी जो है से हम मेजर करते हैं कि मैथमेटिकली हम मेजर करते हैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट। तो अब सबसे पहला जो हमारी डेफिनेशन है आउटकम्स। तो आउटकम्स हैं कि जो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ को हम बोलेंगे आउटकम्स। जैसे आपने कॉइन थ्रो किया तो हेड या टेल आएगा, तो हेड या टेल ये इसके आउटकम्स हो गए। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो डाई पे नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर उसके अपर फेस पे आएगा। तो ये इसके सारे आउटकम्स हो गए। ईच वन इज़ द आउटकम ऑफ द दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये आपका आउटकम है। अब आउटकम, सारे आउटकम्स को अगर हम जो है कलेक्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा सैम्पल स्पेस। तो अगर हम लेते हैं कॉइन, तो कॉइन के केस में हमारे पास दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। तो उसको अगर हम कलेक्ट करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस हेड कॉमा कंसिस्ट ऑफ हेड कॉमा टेल एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सारे आउटकम्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज एलिमेंट हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया तो डाई के थ्रो करने पे हमारे आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इंडिविजुअली जो ये आउटकम है, आउटकम का मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, यानी अप टू 6 में से कोई भी नंबर आएगा। तो ये आउटकम्स हैं। और इस जो है इसको अगर हम सारे कलेक्ट करके लिख देंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर हम पेयर ऑफ कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस विद पेयर ऑफ कॉइन के केस में
पेयर ऑफ कॉइन के केस में सैम्पल स्पेस विल कंसिस्ट ऑफ या तो दोनों कॉइन्स पे हेड होगा या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल या टेल हेड या टेल टेल, और इस सारे आउटकम्स को अगर हम एक जगह पे ग्रुप कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस सेट, then it is the sample space set of all possible outcomes. You can say sample space is the set of all possible outcomes, set of all possible outcomes. और each individual outcome जो आ रहा है ये हमारा, इसको हम जो है एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट को हम इवेंट के केस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस सैम्पल स्पेस, एक और सैम्पल स्पेस हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर आप जो है पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस, तो उस केस में हमारा जो आउटकम्स के पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 36। कैसे 36 होंगे? दैट सैम्पल स्पेस विल कंसिस्ट ऑफ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 means on the first die the number 1 will appear and on the second die either of the numbers 1 2 3 4 5 6 will appear. Similarly अगर फर्स्ट डाई पे 2 अपीयर होता है तो सेकंड डाई पे 2 1 2 2 2 3 और ये आपका यहाँ 2 6 तक जाएंगे। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Similarly 4 1 means 4 on the first die and 1 on the second, so 4 1 4 2 4 3 और ये 4 up to 4 6. Similarly if 5 appears on the first die, 5 1 5 2 5 3 and up to 5 6, and similarly if 6 appears on the first die and on the second die any of the number 1 2 3 4 5 6 can appear. So there are in all how many outcomes? 36 outcomes in the case of pair of dice. 36 outcomes. तो इन सारे outcomes को अगर हम ग्रुप करके इन द फॉर्म ऑफ सेट लिखते हैं, then this is called the sample space. So now we have discussed the outcome, यानी कि outcome means the any one of the result and all collection of all the possibilities, यानी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ आपका एक आउटकम हो गया और सारी पॉसिबिलिटीज़ का जो कलेक्शन है उसको दैट कलेक्शन इज नोन एज सैम्पल स्पेस. नाउ लेट अस मूव टू व्हाट इज इवेंट. हाउ व्हेन वी से दैट द इवेंट हैज़ अकर्ड. सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक इवेंट. नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक इवेंट. थर्ड टॉपिक इवेंट. I will say this is the fourth because sample space or outcome was the third. So event is a, if something happens amongst the sample space, then it is said to be event. Means event is a subset of sample space. अगर sample space के जो सारे आउटकम्स हैं उनमें से कुछ आउटकम्स आपके आते हैं तो वो एक इवेंट हो जाएगी. तो इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. Event is a subset of sample space. For example, if you throw a die, on throwing a die, on throwing a die, getting an even number. If I give the statement probability of find the probability of getting an even number, then getting an even number, this
is this represents an event. So even number, अगर getting an even number को अगर हम describe करें, getting an even number, so getting an even number को if I this is called an event. तो even number के लिए आपके numbers आने चाहिए 2, 4 और 6, और आपका सैम्पल स्पेस थ्रोइंग डाई में कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now these elements are there in this experiment 2, 4, 6. So getting an even number represents an event, and this set is a subset of sample space. It means if something happens out of the sample space, then it is said to be an event. So an event is a subset of sample space. Now events can be of various types. First type is elementary event. Elementary event. Elementary event means each of the outcome, each of the ones. Elementary consists of only one sample point or one outcome. So if I say getting 1, getting 2, getting 3, getting 4 or getting 5 on throwing a die, is then it will represent an elementary event. या आपने किसी को elementary event will consist of each of these individual events. So elementary event has only one sample point, यानी इसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है. तो getting 1, getting 2, getting 3, अगर उनको हम अलग अलग इवेंट से रिप्रेजेंट करें तो these are elementary events. Means elementary event consists of only one sample point. It consists of only one sample point. Sample point, and sample point, you know, each of these outcome is known as a sample point. So elementary event consists of only one sample point, or you can say consists of only one element. Now let us discuss one more type, elementary event, compound event. If an event contains more than one element of the sample space, then it is said to be a compound event. अगर इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एन इवन नंबर, ये कंपाउंड इवेंट है बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ दिस इवन इवेंट इज मोर देन वन सैम्पल पॉइंट. मोर देन वन सैम्पल पॉइंट. वन सैम्पल पॉइंट. और ये गेटिंग एन इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इज ए कंपाउंड इवेंट. इवन इज ए कंपाउंड इवेंट. इवन रिप्रेजेंट कर रही है कंपाउंड इवेंट को. तो दो टाइप की इवेंट्स हो गई, एलिमेंट्री इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट. यानी ओनली वन सैम्पल पॉइंट मीन्स एलिमेंट्री इवेंट एंड मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. Now let us discuss some more type of event. Sure event. An event which always happens whenever the experiment is performed, then that event is known as sure event. So if I throw a die and describe the event E as getting an even number or an odd number, getting an even number or an odd number. Now this is a sure event and probability of this event will be 1. Getting an even number, whenever we throw a die, then either an even number appears on the upper face or an odd number appears. So this type of event which always happens when the experiment is performed is known as sure event. Now impossible event.
So an event which never occurs whenever the experiment is performed is known as impossible event. So if the event is a number divisible by 7, a number on the die divisible by 7. If we throw a die and the event is described as number divisible by 7, number divisible by 7 on throwing a die. So the numbers which can appear on the upper face of the die are 1, 2 or 3 or 4 or 5 or 6, but none of these numbers is divisible by 7. So this type of event cannot occur. Similarly, if I say on throwing a die, find the probability of a number more than 7 or more than 6. So the numbers on throwing a die which appear on the upper face are 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So 7 never occurs on the upper face. So this event cannot occur, and the probability of such an event is 0. Probability of this event is 0. Impossible event. Now how we define the probability of an event? So probability of an event, probability of an event is defined as the ratio of the number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So probability of event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. If we describe an event getting an even number, find the probability of getting an even number on throwing a die. Now the sample space of the find the probability of getting an even number on throwing a die. Now this event consists of the elements which are even, means the numbers on the die which are even. So this event consists of the elements 2, 4, 6, and the sample space means the total number of outcomes on the die 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So if we want to find the probability of this event, then probability of E is equal to NE upon NS. Probability of this event is equal to NE upon NS. Number of elements in the event, sample point, number of sample points 1, 2, 3, and total number of elements in the sample space 6. So 3 upon 6, which is equal to 1 upon 2. So the probability of this event is equal to 1 upon 2. Now the probability of an event always lies between 0 and 1. Probability of E always lies between 0 and 1. So this can be proved Now I will show you that the probability of an event always
lies between 0 and 1. If in a random experiments the elements which favor the event be m, now number of elements in the event be m, and the total number of elements in the sample space be n. Now probability of this event the number of elements in the event is equal to m upon n. Probability of the events is equal to number of elements in the event upon number of elements in the sample space. So this is equal to m upon n. Now in an event the number of elements can be between 0 and n, cannot be more than n, cannot be less than 0. Number of elements can be 0 or maximum number of elements can be equal to the sample space. Now if I divide by n, if I divide this inequality by n, then greater than or equal to 0, here if I divide by n, that is the value of m upon n is between 0 and 1. That is, this is the probability. So probability of the event is between 0 and 1. So probability of an event is a number which lies between 0 and 1. If the probability of an event is 0, that is, if the probability of an event is 0, then this type of event is known as impossible event. And if the probability of an event is equal to 1, then this type of event is called sure event. Complementary event. If in a random experiment an event is defined as E, then its complementary event is defined as E complement or not E or E dash, and not E event means if the elements which are favoring the probability of the event E is equal to, suppose m elements favors the event E and total number of elements in the event n is the total number of elements, total number of sample point in the sample space, total number of sample points or sample space. So number of favorable upon total is n, and the elements which favors the event E is m. Then the elements which do not favor the event E, they come in the complementary event of E. So probability of complementary event E will consist of n minus m elements not favoring the event E upon the total elements. Now if we add these two probabilities, probability of E plus probability of E naught is equal to m upon n plus n minus m upon n. On taking the LCM is n here, m plus n minus m, m get cancelled, n upon n is 1. So probability of an event, sum of the probabilities of an event and its complementary event is equal to 1. So if we want to find the probability of the complementary event of E, then probability of complementary event of E will be equal to 1 minus probability of E. Now let us take the example of throwing a die. If we throw a die and the event is described as getting an even number. On throwing a die,
getting an even number is the event E. Getting an even number is the event E. Then its complementary event is E naught, not E. Not getting an even number. Not getting an even number. That is getting an odd number. So probability of E will be equal to getting an even number. There are 3 even numbers on the die. We can have 2, 4 and 6. This is event E. So probability of E will be equal to number of favorable, means number of elements in event E, that is 3 upon, and the total number of elements in the sample space, which consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 upon number of elements in the sample space 6, 1 by 2. And if we want to find the probability of event, its complementary event, that is E naught, not getting an even number. Not getting an even number, then we can find this probability by using this this formula. 1 probability of E naught is equal to 1 minus PE. So 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. And clearly you can see not getting an even number means 3 and then 5 odd numbers 1, 3 and 5, that is 3 upon 6, 1 by 2. And so if we have the probability of the event E, then we can find the probability of its complementary event by subtracting from 1. With this topic, I conclude today's session. Like and subscribe my channel for new videos and press the bell icon. Thank you, students.